गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स सेक एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan x dx। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। वो फॉर्मूला मैं पहले यहाँ पे लिख के देता हूँ। आई विल राइट इंटीग्रल ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx। इसका आंसर होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ प्रॉब्लम हो तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसी फॉर्मूला का मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा। तो उसकी अगली वाली स्टेप में लिखूंगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एज इट इज रखता हूं। ये जो सेक एक्स ई रेस टू एक्स के साथ इस ब्रैकेट के बाहर था उससे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो बनेगा सेक एक्स इंटू 1 सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x। आगे dx है ही। ई रेस टू एक्स की टर्म जो है इंटीग्रेशन साइन के अंदर ब्रैकेट के बाहर मौजूद है तो मुझे ऐसी बात यहां पे पता करनी होगी कि इनमें से फंक्शन कौन सा है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा है। अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पे सेक एक्स जो है वो फंक्शन है क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x। तो मैं लिखूंगा हियर sec x is nothing but function, therefore sec x tan x जो है वो हो गया उसका डेरिवेटिव यानी कि f डैश ऑफ x। अगर ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेस टू एक्स एज इट इज। सेक एक्स के जगह पे मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस सेक एक्स tan x के जगह पे मैं लिखता हूं एफ डैश ऑफ एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx। अभी ये जो भी दिखने लगा है ये बिल्कुल इस फॉर्मूला के मुताबिक है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है जिसका मुझे इंटीग्रल पता करना है तो उसका सोल्यूशन डायरेक्ट होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो उसी रूल का अगर मैं यहां पे इस्तेमाल करूं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डायरेक्ट बनेगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बस यहां पे मुझे काम क्या करना है दैट इज आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एज इट इज है। एफ ऑफ एक्स जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है सेक एक्स के जगह पे वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे रीसब्स्टिट्यूट करनी होगी तो मेरा इंटीग्रल का फाइनल आंसर बनेगा आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के जगह पे लिखूंगा सेक एक्स प्लस सी। इसका मतलब जो दिया हुआ प्रॉब्लम था ई रेस टू एक्स इंटू सेक एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan x dx, इसका फाइनल आंसर आ गया है आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस सी।